मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय एविएशन और डिफेंस सेक्टर की तस्वीर अब बदल चुकी है और भारत अब सिर्फ विमान खरीदने वाला कोई देश नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने वाला और उसे उड़ाने वाला देश बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस हकीकत का प्रमाण है जो कि गुजरात के वडोदरा की धरती पर आकार ले रही और पहली बार भारत में किसी निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम यानी TSL और एयरबस की साझेदारी में बन रहे इस विमान ने अपनी पहली उड़ान परीक्षा को भी सफलतापूर्वक कुछ दिनों पहले पूरा किया था। आपको बता दें कि भारत ने स्पेन के साथ करीब 21,935 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसके तहत 56 C295 सैन्य विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इनमें से 16 विमान सीधे स्पेन से उड़कर भारत आए हैं, लेकिन जो बाकी के 40 विमान हैं उनका निर्माण पूरी तरीके से भारत में किया जाएगा, जो कि वडोदरा में स्थित प्लांट में हो रहा है। इस प्लांट में बना जो पहला मेड इन इंडिया C295 विमान है, उसने कुछ दिनों पहले ही अपनी मेडन टेस्ट फ्लाइट को पूरा किया था। ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो 748 बेड़े की जगह लेंगे और इसकी खासियत ये है कि ये विमान दुर्गम इलाकों में भी छोटे रहने पर आसानी से उतर सकता है। ये एक बार में 70 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे पहाड़ी क्षेत्रों और फॉरवर्ड बेसिस के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। इस प्रोग्राम के तहत 85% से भी ज़्यादा स्ट्रक्चरल असेंबली और 13,000 से ज़्यादा पार्ट्स भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। इनमें 37 से ज़्यादा भारतीय सप्लायर्स जुड़े हुए हैं, यानी कि भारत की MSMEs मिलकर इस सैन्य विमान को बनाने में टाटा एडवांस लिमिटेड की मदद कर रही है, जो कि देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट दोनों के नए रास्ते खोल रही है। और इसी बात को PM मोदी ने आज लाल किले की दीवार से फिर एक बार पूरी देश को बता दिया। आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बोला है। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में। जैसा कि PM मोदी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ चुका है। C295 सैन्य विमान की ये जो उड़ान वाली सफलता की कहानी है, ये अपने आप में बेहद अहम है भारत के लिए। आप PM मोदी के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।